हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। आई होप आप सबने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 3 के आपके पास 5 पार्ट्स हैं, जिसमें एक एपी गिवन है जिसके हमें मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हियर वी हैव फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है जिसमें 3 टर्म्स है। ठीक है, 1 वी हैव टू फाइंड आउट एंड अदर इज 26। तो हमें ये मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप कैसे करेंगे इस मिसिंग टर्म को फाइंड आउट? आप सबको पता है, अगर ये एक एपी है तो अगर मैं फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस डी को प्लस कर दूं तो मुझे सेकेंड टर्म मिल जाएगी। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस डी को प्लस कर दूं तो मुझे थर्ड टर्म मिल जाएगी, है ना। सो अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? वो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसे हम प्लस करने वाले हैं। ओके, सो कौन से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? वी हैव वन फॉर्मूला दैट इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब चेक करिए क्या इसके सारे गिवन टर्म्स आपके पास हैं? an मीन्स हम सेकेंड टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं। a इज आवर फर्स्ट टर्म दैट इज 2 प्लस n क्या होता है? जितनी टर्म्स है उस एपी में। अब यहाँ पर आप इजीली काउंट कर सकते हो, दिस एपी हैज 3 टर्म्स, सो n की वैल्यू हो गई 3 माइनस 1 और d हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ 3 टर्म्स है और थर्ड टर्म की वैल्यू भी तो हमें ऑलरेडी गिवन है ना। an क्या होता है? an होता है हमारी nth टर्म, और यहाँ पर nth टर्म क्या है? 26। सो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 26। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सो 26 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू डी। 2 को साइड चेंज करेंगे, 26 माइनस 2 24 इज इक्वल्स टू 2d। सो हियर वी हैव 2 1s are 2 2 2s are 4। d की वैल्यू आ गई निकल के कितनी? 12। दैट मीन्स द कॉमन डिफरेंस इज 12। अगर आप ये 12 फर्स्ट टर्म में प्लस करेंगे तो आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगी, है ना। सो सेकेंड टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं? a2 से। a2 इज a1 प्लस d। a1 is 2 plus d अभी कैलकुलेट किया 12, so 2 plus 12 is 14। दैट मीन्स हमारी सेकेंड टर्म आ गई निकल के कितनी? 14। अब इसको आप आगे भी चेक कर सकते हैं। 14 में अगर आप फिर से कॉमन डिफरेंस 12 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? थर्ड टर्म दैट इज 26। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसके जितने भी ब्लैंक्स होंगे वो ऐसे ही सॉल्व होंगे। ओके, करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज हियर वी हैव अगेन अनदर एपी जिसमें 4 टर्म्स है। ठीक है, अब इसकी हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता, सेकेंड टर्म इज 13, थर्ड टर्म भी नहीं पता एंड द फोर्थ टर्म इज 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें इसमें 2 बॉक्सेस को फिल करना है। अगर हमें फर्स्ट टर्म गिवन होती तो हम इजीली डी फाइंड आउट करते और थर्ड और फोर्थ टर्म कितने भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते थे, है ना। तो इस क्वेश्चन को करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आप देखिए, आपको गिवन है सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म की वैल्यू, तो हमें इसी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सेकेंड टर्म कैसे निकलती है? जब आप फर्स्ट टर्म में डी प्लस करते हैं तभी तो सेकेंड टर्म आती है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस डी। ठीक है, ऐसे ही आपकी फोर्थ टर्म कैसे निकलती है? a4 जब आप थर्ड टर्म में डी को प्लस करते हैं दैट इज a3 प्लस डी। यही होता है ना आपके पास। और आप सबको पता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था a1 a2 a3 a4 सबकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट की जाती है ना। सो आप देखिए, a2 की वैल्यू है मेरे पास a प्लस डी। ठीक है, और अगर मैं इसको फोर्थ टर्म को भी इसी फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो ये कैसा हो जाएगा? फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म के लिए आपने डी प्लस किया, थर्ड टर्म के लिए आप 2d प्लस करेंगे और फोर्थ टर्म के लिए आप 3d प्लस करेंगे। सो a4 विल बी a प्लस 3d। ठीक है, अब आपको वैल्यूज गिवन है, a2 गिवन है 13, तो a2 के प्लेस पे लिख दीजिए 13 इज इक्वल्स टू a प्लस d। ऐसे ही a4 की वैल्यू गिवन है 3, इसको मैं इधर ही लिख रही हूँ, a4 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। ये आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई, है ना। अब हमें क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड से किसी भी एक टर्म को हम एलिमिनेट कर देंगे और दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास a दोनों में सेम है. सो व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट ऑल साइंस विल बी चेंज. 13 minus 3 is 10 plus a to minus a cancel and d minus 3d is minus 2d. So here we have 2 ones are 2, 2 5s are 10. तो d की वैल्यू निकल के आ गई कितनी -5. इस माइनस को भी ध्यान में रखना है. ठीक है बेटे, d इज इक्वल्स टू -5. अब आप किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू लिख लीजिए तब भी आपको a की वैल्यू मिल जाएगी. या फिर आप देखिए ये 13 कैसे बना था जब आपने a में d प्लस किया था, है ना. तो ऐसे ही यहां से हम a फाइंड आउट कर लेंगे. सो हियर वी हैव a प्लस d इज इक्वल्स टू 13. सो a प्लस d की जगह मुझे क्या लिखना है -5 इज इक्वल्स टू 13. सो a विल बी 13 प्लस 5 दैट इज 18. तो मेरी फर्स्ट टर्म निकल के आ गई दैट इज 80. ठीक है, अब इसको वापस क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. 18 में से d माइनस करेंगे, है ना. सो 18 - 5 इज इक्वल्स टू 13. वापस अब आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है. थर्ड टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, 13 में से आपको d माइनस करना पड़ेगा, है ना. तो यहाँ पर कर लीजिए. सो 13 - d इज इक्वल्स टू 8. सो आपकी थर्ड टर्म हो गई 8. फिर से 8 - 5 करेंगे तो वापस फोर्थ टर्म पे आगे निकल के दैट इज 3. ठीक है, समझ में आया सभी को. कहीं पर भी अगर कोई डाउट है डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. ठीक है, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट. चलिए स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट इज 5 डैश डैश एंड 9 होल 1/2. ठीक है, अब हमें इन दो सेंटर वाले ब्लैंक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, अब इसको भी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही अपना फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे. दैट इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, अब आप देखिए अगर यहाँ मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म की वैल्यू है a की और यहाँ पर n की वैल्यू भी है. n इज 4 बिकॉज दिस ap हैज 4 टर्म्स और इस nth टर्म की वैल्यू भी है दैट इज 9 होल 1/2. फोर्थ टर्म की वैल्यू भी है तो मैं यहाँ से इजीली सबसे पहले कॉमन डिफरेंस d फाइंड आउट कर लूंगी. ठीक है, और फिर उस कॉमन डिफरेंस को फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगी. सेकंड टर्म में ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगी, है ना. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. an इज आर a4. a4 की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास. a इज 5 प्लस n कितने टर्म्स है यहाँ पर 4 -1 और d हम कैलकुलेट कर रहे हैं. अब इस पॉइंट पर आप a4 की वैल्यू भी फाइंड आउट लिख सकते हैं. देख के 9 2 18 प्लस 1 19/2 is equals to 5 plus 4 minus 1 is 3d. इसको थोड़ा सा सॉर्ट कर लीजिए. 5 की साइड चेंज करेंगे, ट्रांसवर्स व्हेन यू विल इट. देन 19/2 minus 5 is equals to 3d. Take LCM as a 2. So here 19 minus 5 2s are 10 is equals to 3d. So next is 19 minus 10 is 9. 9/2 और इस 3 को भी मैं नीचे भेज दूंगी. दैट विल कम इन द डिनोमिनेटर. सो इट इज द वैल्यू ऑफ d. 3 1s are 3, 3 3s are 9. सो d वी हैव 3/2. d की वैल्यू आ गई निकल के कितनी 3/2. अब आपको कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, सेकेंड टर्म. तो a प्लस d हो जाएगी. a2 की वैल्यू कैसे निकलती है a प्लस d से. सो a इज 5 प्लस d इज 3/2. Again 2 is LCM, 5 2s are 10 plus 3 that is 13/2. ठीक है, so this is our second term 13/2. अब आपको थर्ड टर्म भी फाइंड आउट करनी है. so that is a plus 2d कर लीजिए या सेकेंड टर्म में ही d कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लीजिए, है ना. तो a3 कितना हो जाएगा आपका 13/2 प्लस d की वैल्यू कितनी थी 3/2. so it is 13 plus 3 16/2. 2 1s are 2, 2 8s are 16. So the value of a3 is 8. This is your complete answer. ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो रहे हैं. करते हैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट. चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में वैल्यूज गिवन है -4 डैश 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 एंड 6.
सो यहाँ पर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, ठीक है। सो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम कभी तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज कर रही है और कभी कभी मैं डी की वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। सो देखिए डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में मेरे पास फर्स्ट टर्म गिवन है दैट इज ए, और मुझे सिक्स्थ टर्म की भी वैल्यू पता है दैट इज 6, तो मैं इजीली डी कैलकुलेट कर सकती हूँ, है ना। लेकिन जब आपके पास फर्स्ट टर्म भी ना हो और डी की वैल्यू भी नहीं है तो आपको कैसे करना है, आपको वही लीनियर इक्वेशंस बनानी है, दैट मींस डी के फॉर्मूला से आपको सॉल्व करना। ओके, सो चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है, 6। फर्स्ट टर्म ए इज -4 प्लस एन मतलब कितनी टर्म्स है इसमें, 6 टर्म, -1 इंटू डी, ठीक है। सो when you will change its sign, 6 plus 4 it will become 10 and 6 minus 1 is 5d. So 5 1s are 5, 5 2s are 10. d की वैल्यू निकल के आ गई कितनी आपके पास, 2, ठीक है। अब आप देखिए -4 फर्स्ट टर्म की, इसमें अगर आप d को ऐड ऑन करेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगी, है ना। सो देखिए -4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू -2। ऐसे ही थर्ड टर्म कब मिलेगी, जब आप सेकेंड टर्म में डी एड ऑन कर देंगे, -2 प्लस 2 दैट इज 0। थर्ड टर्म में अगर डी एड ऑन करेंगे 0 प्लस 2 दैट इज 2। फिर से फोर्थ टर्म में डी ऑन ऐड करेंगे 2 प्लस 2 4। सो नेक्स्ट टर्म इज 4। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। आप चाहो तो इसको डी के फॉर्मूला से भी कर सकते हो बट वो थोड़ा और लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। सो जब भी आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन हो आप ए एन के फॉर्मूला से इसको इजीली सॉल्व कर सकते। करते हैं अब इसका लास्ट पार्ट। चलिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है दैट इज ब्लैंक, सेकंड टर्म इज गिवन 38, थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म भी नहीं गिवन और सिक्स्थ टर्म गिवन है दैट इज -22, ठीक है। अब आप देखिए अगर आप सोचेंगे इसे आप ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे तो उसके लिए आपको फर्स्ट टर्म की भी जरूरत है, आपको कॉमन डिफरेंस भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है तो हमें इसमें कॉमन डिफरेंस वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको A2 की वैल्यू गिवन है, ठीक है, 38। A2 कैसे निकलता है, जब आप A में D एड ऑन करते हो, है ना। सो A प्लस डी दैट इज योर सेकेंड टर्म, इसकी वैल्यू गिवन है 38। ऐसे ही आपको सिक्स्थ टर्म की वैल्यू गिवन है और ये सिक्स्थ टर्म कैसे निकलती है, जब आप A में 5 टाइम्स D ऐड करते हो। ओके, सो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू -28। बन गई आपकी दो लीनियर इक्वेशंस। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस कर देंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। सो A टू A कैंसल, D minus 5D is -4D is equals to 38 plus 26 that is 64, ठीक है। आप देख लीजिए D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 अपॉन -4, so that will be 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4, again 2 1s are 2, 2 6s are 12। सो डी की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, -60, राइट एवरीबॉडी। अब आप देखिए आपको क्या करना है, आपको सेकेंड टर्म कैसे निकली थी, ए प्लस डी से निकली थी ना, ए प्लस डी इज 38, तो इसमें आप डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू आ जाएगी। चलिए, सो ए -16 इज इक्वल्स टू 38, सो ए इज इक्वल्स टू 38 प्लस 16, so A is equals to 54, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक -26 लिख दिया था, यहाँ पर -22, ठीक है। सो 8 + 2 10, 0 कैरी 1 दैट इज 60, सो दैट इज -4D इज इक्वल्स टू 60। सो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 अपॉन -4, 4 1s are 4, 4 5s are 20, so D is -50, राइट एवरीबॉडी।
अब आप देखिए सेकंड टर्म कैसे निकली थी, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 38 से, सो a माइनस 15 इज इक्वल्स टू 38, सो a इज 38 प्लस 15, दैट इज 53। तो हमारी फर्स्ट टर्म निकल के आ गई, दैट इज 53। ठीक है, अब ऐसे ही हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, तो अगर मैं सेकंड टर्म में डी एड ऑन करूंगी तो थर्ड टर्म आ जाएगी निकल के। सो 38 a3 कैसे निकलेगा, 38 प्लस डी, दैट मीन्स 38 माइनस 15, दैट इज 23। ऐसे ही a4 कैसे निकलेगा, 23 माइनस 15, दैट इज 8। Now same way a5 is equals to 8 minus 15, that is minus 7। ठीक है, और लास्ट टर्म आपको गिवन है, दैट इज माइनस 22। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल। कहीं पर भी कोई डाउट है, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ, दैट इज कॉम्पिटिशन टूल्स, और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए। ठीक है, मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।